नमस्कार, मैं हेमंत तोसावर। देख सकते हैं देश में किस तरीके से धमाचौकड़ी मची हुई है। कर्नाटक के एक गांव जो है उदुपी, वहां पर हिजाब, बुर्का और टोपी को लेकर किस तरीके से इतना बड़ा हंगामा हो रखा है। स्कूल और कॉलेजों में अब जो मुस्लिम समुदाय है ये चाहते हैं कि वो टोपी पहन कर जाए, हिजाब, लड़कियां हिजाब पहन के जाए और बुर्का पहन के जाए। यानी कि अब इसको इस्लामी देश बनाना चाहते हैं। यहाँ पर गजाए हिंद लेके आना चाहते हैं। अब ये चाहते हैं कि यहाँ पर अब तालिबानी हो जाए, पाकिस्तानी हो जाए और देश जो है इस्लाम के गड्ढे में घुस जाए, गटर में घुस जाए। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से इस्लामी देश बनाने की बहुत बड़ी साजिश जो है एक समुदाय जो है इस जगह चला रहा है, पूरा देश में चला रहा है। अब स्कूलों के अंदर पढ़ाई लिखाई छोड़ो और धर्म की राजनीतिक चलो। भाई आप हिजाब पहनो, बुर्का पहनो, टोपी पहनो, सब कुछ पहनो, लेकिन आप अपने मदरसे में पहनिए। लेकिन सरकारी और प्राइवेट स्कूल के अंदर अगर आप हिजाब पहन के आते हैं और बुर्का पहन के आते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई तालिबानी, अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी या मुस्लिम कंट्री नहीं है जहाँ पर ये चले, और शरिया कानून यहाँ पर नहीं है। जब कानून और लॉ की बात करते हैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उसको भंग करना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ जिस तरीके से मुसलमान बोलते हैं कि हमारे लिए है ये, तो उसको तत्काल भारत से हटा देना चाहिए। भारत में सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, मैं बताना चाहूँगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है तत्काल अब भारत में आना चाहिए, ताकि सबके साथ एक समूह, एक कानून सबके ऊपर एक जैसा ही लागू होना चाहिए। माने अलग अलग जाति, अलग अलग प्रथा, अलग अलग देश, अलग अलग मतलब ये धर्म, इस सब को छोड़कर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लेकर आना चाहिए भारतीय केंद्र सरकार को। मैं बताना चाहूँगा किस तरीके से। तो ये जो हिजाब का कोट और जिस तरीके से देखा गया है, अभी देख रहे हैं कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक लड़की है जो अल्लाह अकबर कह रहे हैं, कुछ लड़के हैं जो अपने गले में दुपट्टा और भगवा लेकर जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। तो आप देखिए चारों तरफ किस तरीके की एक माहौल बनाया जा रहा है या बन रहा है। तो ये बताना पड़ेगा कि जब से एनआरसी, सीए, एनसीआर, एमपीआर जब से आया है, वो उसी में ये लोग, उसके बाद से ये लोग चाहते हैं कि भारत में जो है गजाए हिंद हो, इस्लामी देश बन जाए भारत जो है एक जो है मुस्लिम समुदाय और यहाँ पर मुस्लिम लॉ जो है वो लागू हो जाए। तो देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता। अब बात करेंगे तो फिर दूसरी बातें काफ़ी निकल कर आएगी, जैसे कि कुछ जैसे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और हिंदू जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, ताकि देश में हिंदुत्व का बोलबाला रहे। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप धर्म की बात करेंगे तो अमेरिका में जो अमेरिकन लोग रहते हैं वो अपना धर्म को मानते हैं, चाइना में चाइना वाले अपने धर्म को मानते हैं, मुस्लिम लोग नहीं चलता है। इंग्लैंड में अपने लोग को मानते हैं, वो लोग अपने धर्म को मानते हैं। और जो मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री में मुसलमान अपने कंट्री में अपने धर्म को और अपने लोग को मानते हैं, माने कानून को मानते हैं। जैसे कि कई मुस्लिम कंट्री है, जैसे कि जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, मुस्लिम समुदाय भी जानते हैं। तो उसी तरीके से भारत एक भारतीयों का देश है। यहाँ पर हिंदुस्तानी है जो इस हिंदुस्तानी और हिंदू लोग को माने और तो वो भारत में रहें। अन्यथा ओबीसी जैसे लोग जो है भड़काऊ भाषण देकर जिस तरीके से उग्रता से और बढ़ावा दे रहे हैं, जिस तरीके से ओबीसी चाहते हैं कि भारत का टुकड़ा हो जाए, कई टुकड़ों में विभाजन हो जाए और हिंदू मुसलमानों में हमेशा राइट रहे, तो हिंदुओं जो है, हिंदुओं की एक ही आवाज़ रहेगी, सबके साथ यही आवाज़ रहेगी कि भाई ओबीसी के साथ जो रहना चाहे, तो मैं बोलूँगा ओबीसी अपने साथ जितने भी लोगों को है सब मुस्लिम कंट्री में ले जाए, पाकिस्तान ले जाए, तालिबान ले जाए, अफगानिस्तान ले जाए। वहाँ पर आपका जो है लो चलेगा, आपकी जो भाषा चलेगी, वहाँ पर आप बुर्का पहनिए, हिजाब पहनिए, टोपी पहनिए, नमाज करिए, सड़कों पे उतरिए, सड़कों पे नमाज करिए। लेकिन भारत में अब सड़कों पर नमाज करना एक कानूनी जुर्म माना गया है, और जो सड़क पर नमाज पढ़ रहा है, अब ये भी नौबत आ गई है कि स्कूलों के अंदर भी नमाज पढ़ी जा रही है। देखिए अगर हम बोले कि अगर स्कूल में नमाज पढ़ी जाए तो हम हवन करेंगे, हनुमान चालीसा, दुर्गा पाठ करेंगे, जय श्री राम के नारे लगाएंगे। हर त्यौहार में हम स्कूलों के अंदर अपना बड़ा बड़ा उत्सव करेंगे और बड़े बड़े हवन और अनुष्ठान करेंगे, और कई हिंदू देवी देवता की मूर्तियाँ और फोटो का भी हम वहाँ पर स्थापित करेंगे।
तो भाई अगर ऐसा चलेगा तो स्कूल और कॉलेज जो है वो अखाड़ों में तब्दील होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्कूल और कॉलेज जो है वो आतंकवाद की फैक्ट्री जैसे पाकिस्तान है, आतंकवाद की फैक्ट्री जैसे अफ़गानिस्तान तालिबान है, आके आतंकवाद की फैक्ट्री जैसे कि मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम कंट्री है। उसी तरीके से अब भारत में भी स्कूलों के अंदर से ही आतंकवाद पनपेगा। जैसे कि आपको बता रहा हूँ मैं कि मदरसा में जैसे आतंकवाद तैयार किया जाता है, आतंकवाद की फैक्ट्री है मदरसा, उसी तरीके से भारत में अब स्कूलों के अंदर भी ये लोग चाहते हैं, कॉलेजों में भी यही चाहते हैं कि वहाँ पर भी आतंकवादी पनपे, आतंकवादी सोच वाले बने और आतंकवाद का जो नंगा खेल है वहाँ पर भी खेला जाए। तो ये होने नहीं दिया जाएगा। जो ये सोच रखे हैं अपने दिमाग में, वो अपने दिमाग में एक चीज़ फिट कर ले। उनको या तो देश छोड़ के जाना पड़ेगा या देश में रहना है तो भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। इसी के साथ मैं हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल से।